बीएससी एजी सेकंड सेम के फर्स्ट यूनिट में पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के मुखांग, कीट के पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप के मुखांग किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार की संरचना होती है, किस प्रकार से कीट अपना भोजन अपना ग्रहण करते हैं, ये भी एक उनके अंतर्गत कला होती है। इसकी जानकारी हम बिल्कुल सरल शब्दों से और स्पष्टता से आपको बताएंगे, जिसमें सबसे पहले कीटों के मुखांग में चुभाने और चूसने वाले यानी पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप से आप समझ जाना चाहिए, जैसे पियर्सिंग करना, सबसे पहले किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसका अर्थ को समझ लेना चाहिए, हमको करना क्या है, क्या पढ़ना है। उसकी हेडिंग पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि इसके अंतर्गत क्या होता है। यानी चुभाने और चूसने वाले, सबसे पहले लिखा है चुभाने, फिर क्या लिखा है चूसने, यानी इसमें सबसे पहले क्रिया क्या होती है, चुभाने वाली। कोई भी चीज़ होती है चुभाई जाती है, जैसे एक प्रकार से सिरिंज से जब ब्लड चेक होता है तो सबसे पहले उसमें एक क्रिया की जाती है चुभने की, फिर दूसरी होती है सकिंग यानी खींचने की। वही क्रिया सेम यहाँ पे लागू की जाती है, जिसको बोलते हैं पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप। इस प्रकार के मुखांग कीटों में दो प्रकार के होते हैं, इसीलिए इनकी संरचना दो प्रकार की होती है, क्योंकि क्रिया एक जैसी है, पियर्सिंग एंड सकिंग दोनों, लेकिन इनके मुखांगों में संरचना दो प्रकार की पाई है, बग टाइप और मॉस्किटो टाइप। यानी बग यानी मतपुड़ा आकार, मॉस्किटो यानी मच्छर के आकार। इससे स्पष्ट समझो, घरों में जो मच्छर पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार की बग्स होती हैं। तो अभी हम आपको यहाँ पे एक पार्ट का वर्णन कर रहे हैं जिसको मतपुड़ा आकार कहते हैं, बग आकार। बग आकार के मुखांग किस प्रकार के होते हैं? इस प्रकार के मुखांग हेमिप्टेरा गण के कीटों में पाए जाते हैं, जो पौधों के कोमल भागों में रस चूसने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इनकी संरचना में भाग लेने वाले अंग निम्न प्रकार के होते हैं। इससे ही आप समझ जाना चाहिए कोमल अंग, यानी जो पत्तियों की नई पत्तियां, टहनियाँ, नई शाखाएं, नए फल हैं और फूल हैं, वहाँ पे अपने कोमल भाग, इनके मुखांग के विभिन्न प्रकार के पार्ट्स होते हैं। जैसे उसमें सबसे पहला आता है लेब्रम। लेब्रम यह एक अवशेष के रूप में होता है तथा छोटा होता है और त्रिभुजाकार रहता है, खंडहीन भी होता है और पीछे की तरफ क्लाइपियस से जुड़ा रहता है। इस प्रकार के से लेबियम को आधार से मिला रहता है, यानी आधारी भाग भी इसको बोल सकते हैं। मुखांग में सबसे पहला भाग प्रथम भाग भी बोल सकते हैं, आधारी भाग भी बोल सकते हैं, और यह आधार प्रदान भी करता है। नेक्स्ट आता है मैंडिबल्स। मैंडिबल्स यानी मैंडिबल्स जैसे नाम होता है मैंडिबल्स से आप और स्पष्ट आपको हिंदी में समझाएं मैंडिबल्स क्या होता है। मैंडिबल्स को बोला जाता है दांत कितने कठोर और सख्त होते हैं, जैसे अपने मुख में दांत होते हैं इसी प्रकार से उनके, लेकिन उनके मुखांग जो मैंडिबल्स होते हैं विभिन्न सिरा से लंबी लंबी पतली पतली सुइयों के रूप में बदल जाते हैं, जिन्हें स्टाइलेटिया सुई कहते हैं, जो पत्ती, शाखा या भोज्य पदार्थ के, सीधा पत्ती छोड़ो आप तो सीधा ये रखो, भोज्य पदार्थ के कोमल भागों में चुभ होने के काम में आते हैं और इनको मैंडिबल्स कहते हैं। नेक्स्ट आता है मैक्सिली। मैक्सिली को वैसे हिंदी में बोला जाए तो जबड़ा बोलते हैं, दांत के बाद वाले भाग को। यह भी मुखांग में एक जोड़ी रहता है, वो भी एक जोड़ी रहते हैं, ये भी एक जोड़ी रहते हैं, लेकिन ये आपस में मिलकर सटकर नोकदार, ये भी सुइयों में बदल जाते हैं। लेकिन सुइयों में तो बदलते हैं, लेकिन लंबी भोजन नली बना लेते हैं। वो था सिर्फ चुभोने का काम करते हैं, ये सिर्फ क्या करते हैं, भोजन को खींचने का काम करते हैं। जैसे सिरिंज को चुभोने के बाद वापस खींचने का काम होता है, ब्लड को खींचा जाता है, तो इसी प्रकार से ये भी इस प्रकार से भोजन को खींचने का काम करते हैं। और
भोजन नलिका के समानांतर नीचे की ओर लाल नलिका बनती है, सैलाइवरी कैनल बोलते हैं। भोजन की नली मुख्य और लाल नलिका में ग्रंथियों में खुलती है, जिसमें और इसमें एक और सबसे महत्वपूर्ण भाग रहता है प्रोटेक्टर और रिटेक्टर। प्रोटेक्टर रिटेक्टर दो मांसपेशियां रहती हैं। दो मांसपेशियां इनका बहुत उपयोगी महत्वपूर्ण वर्ग ये रहता है, इन्हीं दो मांसपेशियों के द्वारा सभी सुइयों को नियंत्रित किया जाता है, चाहे वो मैक्सिली की हो या मैंडिबल्स की हो। इनको भोजन करने के समय पर एक्टिव हो जाती हैं। तो ये इसी प्रकार से इनको प्रोटेक्टर और रिटेक्टर कहते हैं। इसके बाद आता है लेबियम। लेबियम यह मुख का निचला होठ भी बोल सकते हैं, जिसको मुख का निचला होठ, जैसे ऊपरी होठ बोला जाता है लेब्रम होता है, जिसको बोलते हैं ऊपरी होठ, ये होता है लेबियम। लेबियम यहाँ पर क्या रहता है, होठ के रूप में न होते हुए यह रूपांतरित होकर एक चोंच का रूप ले लेता है, चोंच का, जिसे आगे चलकर रोस्टम कहते हैं। और यह 3 भागों में विभाजित होता, पहले से भी 3 भागों में विभाजित रहता था और ये फिर से 3 भागों में विभाजित रहता है। और इसी में रोस्टम एक बहुत बड़ा सख्त भाग होता है, जिसके बीच में एक स्पष्ट रूप से खांचा दिखाई देता है, जिसमें इसका मुख्य काम ये भी समझ सकते हो, इसमें मैंडिबल्स और मैक्सिली की 4 सुइयाँ, क्योंकि मैंडिबल्स भी 2 जोड़ी होते हैं, मैक्सिली भी 2 जोड़ी होती हैं, तो 2 जोड़ियों की 4 सुइयाँ इसमें लेबियम में सुरक्षित रूप से रखी रहती हैं। भोजन के समय में जब भी इनको भोजन की आवश्यकता होती है, तब ये 4 सुइयाँ बाहर निकाल ली जाती हैं वहाँ से, और वहाँ पर निकालने के लिए वही मांसपेशियाँ काम करती हैं, प्रोटेक्टर और रिटेक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट आता है हाइपोफेरेक्स। हाइपोफेरेक्स को बोला जाता है जिह्वा बोलते हैं। इसकी संरचना एक विशेष प्रकार की होती है। यह छोटी तथा मैक्सिली और स्टाइलेट के आधार पर मध्य में स्थित होती है। इसके नीचे सैलाइवरियम स्थित होता है, जिसमें लार नलिका गुजरती है। इस प्रकार से ये हाइपोफेरेक्स ये डायग्राम के रूप में भी हमने यहाँ पे थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की है। इसमें जो पिंक कलर का मध्यम में है, यह रोस्टम है, जिसको लेबियम बोल रहे थे, यानी निचला होठ। यह रूपांतरित होकर इस प्रकार से रोस्टम जैसा ले लेता है, और इसके आजू बाजू में जो डबल सुइयाँ हैं, और ये मैंडिबल्स और मैक्सिली की 2-2 सुइयाँ रहती हैं, ये 4 सुइयाँ हो जाती हैं। इस प्रकार से इनको डायग्राम के तहत भी समझाया गया है। डायग्राम में भी स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। ये यहाँ पर जो एक्टिव रूप में बताई गई हैं, इसमें रोस्टम में अंदर नहीं है, ये अंदर से बाहर है। जब इनको भोजन करना होता है तो रोस्टम हाथी की सूढ़ी की तरह ऊपर की ओर सिकुड़ता जाता है, यानी घरी होता जाएगा, और ये सुइयाँ हैं, 4 सुइयाँ धीरे धीरे भोज्य पदार्थ के अंतर्गत प्रवेश करते जाएंगी और सकिंग करते जाएंगी, और धीरे धीरे वो अपना भोजन ग्रहण कर लेती हैं। जैसे इसमें क्या सक्शन पंप, यानी चूसक पंप के द्वारा उस चीज़ को भी समझाया गया। इसकी ऊपरी परत एपीफेरेक्स तथा इसके निचली भित्ति हाइपोफेरेक्स के द्वारा बनी होती है। वास्तव में पूर्व मुख गुहा ही चूसक पंप का रूप धारण कर लेती है। चूसक पंप लार जमा रखना तथा फोर्स पंप का भी काम करते हैं। लेबियम के अंतिम पंक्ति में रोम स्थित होते हैं और उचित स्थान पर मत्कोण यानी बग भोजन अपना ग्रहण करते हैं। इस प्रकार से ये हमारा पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप में मुखांग इंसेक्ट के कंप्लीट होते हैं। सभी छात्र छात्राओं को मेरी तरफ से नमस्कार, धन्यवाद, थैंक्स।